नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, मनुष्य जब चाहे अपने छोटे से घरौंदे में दोनों में से किसी का भी अवतरण कर सकता है। रामायण में ऐसे पारिवारिक आदर्श का उल्लेख मिलता है। अयोध्या के निवासियों का पारिवारिक जीवन आदर्शों से ओतप्रोत था। यदि हमारे पारिवारिक जीवन में ऐसा उदात्त भाव पाया जाता तो परिवार संस्था आज क्यों छिन्न भिन्न दिखाई पड़ती। रामायण काल में पारिवारिक जीवन में जिन आदर्शों का पालन किया गया है उसे राष्ट्रीय जीवन की सांस्कृतिक धरोहर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं। यदि उन विभिन्न पक्षों को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानकर चले तो परिवार में स्वर्गीय वातावरण का अवतरण कोई कठिन नहीं। परिवार के सदस्यों के बीच घनिष्ठ आत्मीयता एवं स्नेह सद्भाव के आधार पर परिवार को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। जिस परिवार में संकीर्णता पनपती है परिवार को विशृंखलित कर डालती है। अपने ही परिवार के सदस्यों में भेदभाव का होना एक ऐसी चिंगारी है जो भीतर ही भीतर जलाती रहती है। इन दिनों यह चिंगारी अधिकांश परिवारों में सुलगती देखी जा सकती है। आगे चलकर यही पारिवारिक विघटन का कारण बनती है। पारिवारिक सदस्यों में जब तक समर्पण, त्याग, उत्सर्ग का भाव बना रहता है तब तक उसकी सुदृढ़ एकता पर आंच नहीं आने पाती। परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य कर्तव्यों को प्रधान और अधिकारों को गौण माने, अपनी नहीं दूसरों की सुख सुविधा को प्राथमिकता दे तो आपस में मनमुटाव तथा विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। माता को त्याग की जीवंत प्रतिमा कहा जा सकता है। ऐसा त्याग भाव यदि कुछ अंश में भी परिवार के हर सदस्य में आ जाए तो कलह विग्रह की स्थिति उत्पन्न न हो। उदारता, सहिष्णुता का समावेश दैनिक जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में रहना चाहिए। प्रत्येक सदस्य यह ध्यान रखे कि हमारे व्यवहार से किसी का अहित न हो। जाने अनजाने में ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग न हो जो आपसी मुटाव को जन्म दे। व्यवहार एवं वाणी में नम्रता, मधुरता, सौम्यता व शालीनता बनी रहे। परिवार में वाणी की मधुरता का यह प्रारंभिक अभ्यास आगे चलकर व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। यह नम्रता केवल अपने से बड़ों के प्रति ही नहीं हो, छोटों के हृदय भी मधुर व्यवहार द्वारा ही जीता जा सकता है। बच्चों को भी प्यार के साथ सम्मान की आकांक्षा रहती है। इसके अभाव में या तो उनमें आत्महीनता का भाव पनपता है या वे उद्दंड उच्छृंखल बन जाते हैं। जहाँ भी 4-5 व्यक्तियों का संगठन हो उनके स्वभाव, आदतों, विचारों में कुछ न कुछ भेद अवश्य पाया जाएगा। एक ही माँ बाप की सगी संतानें एक जैसी नहीं होती। हाथ की 5 उंगलियां बराबर कहाँ होती हैं, पर सबके सामंजस्य सहकार से ही कोई काम हो पाता है। हम यह चाहें कि सभी व्यक्ति हमारे अनुरूप हो जाएं तो यह कदापि संभव नहीं। इसके लिए तो दोनों ही पक्षों को कुछ न कुछ उदारता बरतनी होगी। ठीक यही बात पारिवारिक सदस्यों के लिए भी लागू होती है। प्रत्येक सदस्य के आपसी सामंजस्य पर परिवार की एकता व संगठन निर्भर करते हैं। स्वभावगत भिन्नता के कारण कई बातें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन यदि दूसरे के व्यवहार से होने वाली असुविधा को हंसते हंसते टाल दिया जाए या नम्रतापूर्वक उस गलती को बता दिया जाए तो आपसी मनमुटाव तो दूर, एक दूसरे की गलतियों में भी सहज सुधार होता रह सकता है। जहां अपनी गलती हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेने में सामने वाले को कुछ कहने सोचने का अवसर ही न मिलेगा। ये बातें लगती तो छोटी हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इनका बड़ा महत्व है। बड़ों के प्रति सम्मान तथा श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह तथा प्यार की अभिव्यक्ति ही पारिवारिक सुख शांति का मेरुदंड है। बच्चों को यह शिक्षा आरंभ से ही दी जानी चाहिए कि वे बड़ों का सदा आदर करें। शालीनता एवं नम्रता उनके संस्कारों में घोलने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष हर प्रकार के संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें एक कड़ी और भी जोड़नी होगी कि परिवार में जो बड़े हैं उन्हें बच्चों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनकी भी कुछ मनोवैज्ञानिक कठिनाइयाँ और समस्याएं होती हैं जिनकी उपेक्षा करने पर वे भीतर कुंठा एवं निराशा की भावना पनपती है। आज के वातावरण को देखते हुए परिवारों में सम्मान, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, भाईचारा और त्याग जैसी भावनाओं को निरंतर पोषण मिलना आवश्यक है। अधिकतर व्यक्तियों में मानसिक तनाव आदि भी इसी कारण दिखाई दे रहा है कि घर परिवार में भी परस्पर स्वार्थ, द्वेष, मनोमालिन्य रहता है। प्रेम स्नेह का भूखा व्यक्ति प्रेम की खोज बाहर कर रहा है। आवश्यकता इसी बात की है कि जहाँ तक हो सके परिवार में घनिष्ठता, आत्मीयता के लिए परस्पर स्नेह बंधन को अधिक मजबूत बनाए। कर्तव्यों को प्रधानता मिले, अधिकारों को नहीं। तभी आदर्श परिवार बन सकता है। परिवार ही समाज को सुसंस्कारी नागरिक दे सकता है। तभी धरती पर स्वर्ग की कल्पना साकार होगी। पसीने से सिंचाई किए बिना प्रगति का पौधा ऊंचा नहीं उठ सकता। जितना स्वार्थ पर अंकुश लगाया जा सकेगा उतना ही अनुपात में परमार्थ बन पड़ेगा।